सो वेरी गुड मॉर्निंग। आइए चर्चा करते हैं मैल्कम ग्लैडवेल के 10,000 आवर रूल पर। ये कहते हैं कि 10,000 घंटे अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ठीक है, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे या आप उसमें एकदम महारत हासिल कर लेंगे उस काम में। अगर आप किसी भी काम को 10,000 घंटे करें तो आप उस काम में महारत हासिल कर लेते हैं। ये इनका कहना है। 10,000 घंटे आपको चाहिए, ठीक है। यू विल बिकम अ वेरी प्रिसाइज इन दैट वर्क। मोटे मोटे देखने पर तो ये रूल सही लग रहा है ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये रूल क्या है। एक्चुअली में ये जो मैल्कम साहब हैं, मुझे लगता है इनके पास दिमाग की बहुत बड़ा इनकी दिमाग की सोच बहुत बड़ी नहीं थी। ये शायद ये समझ नहीं पाए कि मतलब क्या कहना है। समझिएगा, 10,000 घंटे नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी काम को, ठीक है, 2,000 घंटे करिए, ठीक है। अगर आपको उसमें महारत हासिल करनी होगी तो वो आप 2,000 घंटे में कर लेंगे। 2,000 घंटे बहुत होते हैं किसी काम में महारत हासिल करने के लिए। इसको पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल नए नए हैं, ठीक है, आपके दिमाग में कोई कंडीशनिंग नहीं है, आप खाली हैं। आप एक बेकरी में जाते हैं और आपको एक बेकरी में नौकरी मिलती है। आप ब्रेड बनाना सीखते हैं, ठीक है, या पेस्ट्री बनाना सीखते हैं। चलिए मान लीजिए आपने ब्रेड सीखा। अब आप रोज़ जाएंगे, वहाँ पे फ्लावर लेंगे, उसमें रिफाइंड शुगर ऐड करेंगे, उसमें बटर ऐड करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको हीट करेंगे, उसको ओवन में डालेंगे। तो क्या आपको उसमें महारत हासिल करने के लिए 10,000 घंटे चाहिए पहले दिन से लेकर के नहीं चाहिए। आप उससे भी कम समय में उसको सीख लेंगे और उसमें महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, कोई काम ले लीजिए, हो सकता है डांसिंग ले लीजिए। एक आदमी को डांस बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, उसको डांसिंग में हो सकता है प्रिसीजननेस लाने के लिए 10,000 घंटे लग जाएं, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे बताता हूँ कि उसे 10,000 नहीं, 10 लाख घंटे में भी अगर वो डांस सीखने वाला नहीं होगा तो वो नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता, मैं तुमसे कहता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखो। मान लो किसी को चेस खेलना है, ठीक है। चेस एक दिमाग का खेल है। वो 10 करोड़ घंटे भी लगा देगा तो भी उसे नहीं सीख पाएगा अगर उसे समझ में नहीं आएगा और उसका उसमें रुचि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक घंटे लगाने के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। सबसे पहली चीज़ है, ये सिर्फ घंटे लगाने से कुछ नहीं होगा। ये तो एक नेचुरल सी बात है। अगर तुम किसी एक डॉगी को भी, कुत्ते को भी बॉल को यूं करके फेंको तो वो थोड़े दिनों में, कुछ दिनों में सीख जाएगा। उसको भी 10,000 घंटे नहीं चाहिए, वो थोड़े समय में ऐसे करोगे वो ले आएगा, उसको भी उठा ला के। वो कुत्ता भी कर सकता है, वो कोई भी जीव कर सकता है। सर्कस के जानवरों से वो ऐसे ही काम करवाते हैं, ठीक है। पहले अब इसको समझेंगे कि एक आदमी को किसी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चाहिए उसका नेचर और स्वभाव कैसा है। एक आदमी को हर समय गुस्सा आता रहता है तो तुम उससे एक शांत कवि की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम उसमें 10 करोड़ घंटे भी इन्वेस्ट कर दोगे तो वो कविताएं नहीं लिख पाएगा, क्योंकि कविताएं एक नेचर के साथ आती हैं, एक माइंड की स्टेट के साथ आती हैं। मान लो किसी को पोएट बनना, ठीक है, पोएट बनना है और कविताएँ लिखनी है, तो वो जब कविताएं लिख रहा है बैठ करके तो उसे शांत एकांत वातावरण में है। लेकिन अगर उस आदमी का दिमाग में हलचल हो रही है तो वो 1 करोड़ घंटे के सारा 10,000 जन्म 10 बिलियन आवर भी लगा देगा तो भी वो उसमें प्रिसीजन नहीं डेवलप कर सकता उसको लिखने में, क्योंकि वो उसके स्वभाव में नहीं है। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कोई चीज़ सीखोगे कि नहीं और वो किस टाइप का काम है, ठीक है। अब इसमें काम का भी हो सकता है कि हम डिवीज़न कर दें कि एक काम तो ऐसे होंगे जो फिज़िकल वर्क होंगे, ठीक है, जिसमें लेबर है। अब ईंटें ढोने, ऊपर से नीचे ले जाने, तो क्या इसमें कोई प्रिसीजन चाहिए? 10,000 घंटे चाहिए? ये तो 2 दिन में कोई भी सीख जाएगा। हाँ, उठाते हैं ले जाते हैं, इसमें कौन सा लेबर चाहिए? अब दूसरे किस्म की या फिर मेहनत काम है, सरिया मोड़नी है, सीधी करनी है, जितने भी ऐसे काम है, गेहूँ बोना है, गेहूँ काटना है, कितनी प्रिसीजननेस चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एग्रीकल्चर का कोई काम है तो उसमें क्या घंटों चाहिए। फिर दूसरे काम आएंगे जो इनमें माइंड आपको अप्लाई करना है, कविता लिखना, डांस लिखना, कोई चीज़ सीखना जिसमें ब्रेन लगाना है उसमें। लेकिन उन चीज़ों में क्या है, उनमें 10,000 घंटों में भी हो सकता है आप ना सीखें, क्योंकि वो आपके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपका नेचर कैसा बनाया गया, तो यही एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था कि जब किसी आदमी से कहा जाए कि तुम एक कविता लिखो, लेकिन वो कविता नहीं लिख सकता, चाहे उसमें कितने भी घंटे लगा दिए जाएं, क्योंकि उसके लिए एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। हो सकता है वो कोई लड़ाई झगड़े वाला आदमी हो, ठीक है। तो कोई चीज़ के प्रिसीजन डेवलप करने के लिए सीख तो कोई भी लेगा। आजकल हर जगह आदमी, हर एक बच्चा डांसर बना हुआ है। टिकटॉक में हर एक जना डांसर नहीं है,
या वो जो जितने टीवी वाले आते हैं बच्चे सब डांसर नहीं, क्या वो डांसर हैं? अरे वो तो एक प्रिसीजन डेवलप करना एक अलग बात है। प्रिसीजन ऐसे किसी के नहीं आती। प्रिसीजन वही आदमी डेवलप कर सकता है जिसकी नेचुरल चिप वैसी हो, जिसकी नेचुरल हैबिट वैसी हो, जो नेचर ने उसको वो चीज़ दी हो। ठीक है, आपके अंदर नेचुरली भी एक चिप लगाई गई है। आखिर इतना बड़ा ये सूक्ष्म तंत्र खड़ा किया गया है, चक्र खड़े किए गए हैं, अनाहत चक्र है, ये है किसी में। इसके लिए चक्र जो चिप्स है आपकी बेसिक नेचर की, आप कैसे हैं, वो जिम्मेदार है आपकी प्रिसीजननेस के लिए, ना कि घंटे जिम्मेदार हैं। आप कितने भी घंटे लगा दीजिए, अब कोई ठान ही ले कि मैं करूँगा तो हाँ, उसके फिर इस चिप में चेंज हो करके कोई गुरु कर सकता है ऐसा कि वो उस चीज़ में प्रिसीजननेस डेवलप कर ले, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकता है। ठीक है, वो नॉर्मल आदमी का केस नहीं है। दूसरा केस ये भी है, इसमें एक चीज़ और भी देखनी है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, उसमें प्रिसीजननेस डेवलप, मान लीजिए कोई और गेम है, ठीक है, मान लीजिए कोई गेम ले लेते हैं जिसमें दिमाग बहुत लगता हो, तो वो बहुत दिमाग लगाएगा तब भी वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वो कैपेसिटी ही नहीं है उसके दिमाग में। ठीक है, मान लीजिए किसी को प्रोफेसर बनाना है, ठीक है, मैथ्स का, अब उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, आपने एक गांव के आदमी को लिया, आपने कहा ठीक है हम इसे 10,000 घंटे पढ़ाते हैं, ठीक है, हो सकता है ये भी बढ़िया प्रोफेसर बन जाए, या कोई मतलब एक ऐसा आदमी ले लिया। आप लाख कोशिश करेंगे तो भी उसका माइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक की माइंड की कैपेसिटी ही अलग अलग बनाई गई है पूरे वर्ल्ड में। वो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है, इसमें पूरा एक चैनल जैसा बना रखा है। नीचे के लोग कुछ अलग तरीके से काम करेंगे, जो लेबर क्लास है या मिडिल क्लास है उनके दिमाग में वैसी चीज़ें नहीं दी गई हैं। जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो धीरे करके ऊपर आती हैं, ऊपर बढ़ती हैं, उनको अधिक नॉलेज, अधिक क्रिएटिविटी दी गई है। और इस तरीके से ये पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है जिस हिसाब से ये वर्ल्ड रन की जाती है। हमेशा लेबर क्लास ज़्यादा होगा और इंटेलेक्चुअल्स कम होंगे। तो किसी लेबर को इंटेलेक्चुअल नहीं बनाया जा सकता, और किसी इंटेलेक्चुअल को तो क्या लेबर बना सकते हो तुम। ठीक है, तो वहाँ पे प्रिसीजननेस की ज़्यादा, नीचे के लेवल पे जो लेबर लेवल है उस पे आपको प्रिसीजन लाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रिसीजन वाले काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये संसार काम करता है। आपकी चिप कैसी है, आपका नेचर कैसा है, आपका मूल स्वभाव कैसा है। कोई आदमी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, उसे बायोलॉजी समझ में ही नहीं आती, अब उसे तुम पढ़ाओगे 10 घंटे, भले ही वो थोड़ा बहुत समझ लेगा, लेकिन वो उसमें प्रिसीजननेस कभी डेवलप नहीं कर सकता। एक क्लासिकल डांसर है, मान लीजिए लता मंगेशकर जी है, सॉरी डांसर ना लेके सिंगर ले लीजिए, लता मंगेशकर जी बढ़िया गाने गाती थी। अब उनके ऐसा गला कहाँ से लाओगे आप? क्या इतनी सारी सिंगर हो गई, लता मंगेशकर जैसी कोई हुई, या किशोर कुमार जैसा कोई हुआ, या रफ़ी जैसे कोई हुए? नहीं हुए ना। या माइकल जैक्सन जैसा दूसरा कोई पैदा होगा? तो माइकल जैक्सन ने कोई प्रिसीजननेस पैदा, मैं कहता हूँ तुम किसी को 10,000 घंटे करके एक डांसर को भी बहुत अच्छा भी उसे माइकल जैक्सन बना के दिखा दीजिए आप, 10,000 क्या 10 करोड़ घंटे में भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो माइकल जैक्सन के अंदर से आ रहा है, उसके हार्ट से उदय हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जो लॉ है ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि इनको कॉमन साइकोलॉजी और नेचर के, मनुष्य का नेचर या स्वभाव या बॉडी कैसे फंक्शन करती है, नेचर इन्होंने खोल के सोचा ही नहीं इस बारे में। ये खाली एक लेबर टाइप का लॉ है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें दिमाग नहीं लगता है तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसमें कि आपका दिमाग लगता है, जिसमें आपका नेचर काम आता है, वो कोई नहीं कर सकता है। कविताएं लिखना, गाने लिखना, संगीत, क्रिएटिविटी जो सब कुछ अनाहत से आती है, ठीक है, हार्ट से पैदा होती हैं सब गुण, वो नहीं कर पाओगे। किसी के हार्ट में नहीं घुस पाओगे, ऑपरेशन भले ही कर लोगे, बाईपास सर्जरी, लेकिन वो नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो रूल है ये सिर्फ लेबर क्लास के लिए अप्लाई होता है, या ये उस कामों के लिए अप्लाई होता है जैसे कोई कंप्यूटर का काम है, किसी को डाटा फीडिंग करनी है तो हाँ हो सकता है 10,000 घंटे में वो एक्सपर्ट हो जाए। लेकिन जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, किसी कंपनी में बड़े डिसीजन लेने होंगे कि यहाँ पर ऐसे करके, जहाँ पर प्लानिंग की बात आएगी, वहाँ पे कोई दिमाग, सबके दिमाग का अलग चिप है, वो प्लानिंग कैसे करेगा? उसका प्लानिंग में 10,000 घंटे में क्या प्रिसीजननेस आ सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे करना है, क्या उसमें महारत हासिल की जा सकती है? कुछ हद तक, लेकिन एक्सपीरियंस से, लेकिन वैसे नहीं की जाएगी। तो प्लानिंग, जिन चीज़ों में आपका इंटेलेक्ट लगता है, बुद्धि लगती है, कविताएँ लिखना, गाने, संगीत, स्पेसिफिक टेक्निकल वर्क्स जो स्पेसिफिक लोगों को ही दिया गया है, उन कामों में प्रिसीजननेस नहीं हासिल की जा सकती। तो एक तरीके से ये लॉ कुछ ही चीज़ों पर अप्लाई हो सकता है जो कि बिल्कुल नीचे बेस की है, ठीक है, जहाँ पे माइंड ऊपर बढ़ते, क्रिएटिविटी के फील्ड में ये चीज़ काम नहीं कर सकती। चलिए, धन्यवाद।